हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करूंगा इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस पर, वो भी सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो हमारा जो मकसद रहेगा वो एससीएस एग्ज़ाम पर है कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस जो है सिंपल इंटरेस्ट पर और इंस्टॉलमेंट पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट पर कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो मान लीजिए आप 5 लाख रुपए की कोई कार खरीदते हो, तो उसके पे करने के दो तरीके हैं। या तो आप सीधे सीधे पूरा अमाउंट पे कर दोगे, या अदर ऑप्शन इज दैट यू पे सम डाउन पेमेंट एंड गिव द रिमेनिंग अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो जो आपका ये इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट के अलावा आपने ब्याज भी देना होता है। तो इन इंस्टॉलमेंट स्कीम द बायर पेज मोर बिकॉज इन एडिशन टू इंस्टॉलमेंट बायर हैज टू पे इंटरेस्ट इन ऑन इट मंथली और ईयरली। डाउन पेमेंट क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट दैट इज पेड इनिशियली वाइल बाइंग द आर्टिकल। तो जो खरीदते हुए कुछ अमाउंट दिया जाता है, बाकी की इंस्टॉलमेंट बनवा ली जाती है, तो जो दिया जाता है वो डाउन पेमेंट कहलाता है। तो रेस्ट इज द पेड फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन इट। जो बचा हुआ अमाउंट है, एक तो उसकी इंस्टॉलमेंट बनवाई जाती है और उस पर ब्याज भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप पिक्चर में देख आपका ये इंस्टॉलमेंट वेरिएबल्स है, ठीक है, कि कितनी किस्तें बनी है, एक किस्तें है एक्स आपका, और उसके अलावा आपने इंटरेस्ट भी पे करना है। चलिए एक सवाल देख लेते हैं कि वीरेन गेव ₹3000 टू हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू पे द मनी बैक इन 6 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट एट 10% रेट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हिज फ्रेंड विल पे टू क्लियर द डेट। तो ये सवाल पूछा हुआ है, और इसमें अगर हम देखें तो रेट दे रखा है, इसमें आर दिया हुआ है और इसमें टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें पी आर टी अपॉन 100 से हम इसका जो है एस आई इजिकल, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में अमाउंट जो है वो कहीं दिया नहीं है क्वेश्चन में। हमें एक तो अमाउंट चाहिए, ये अमाउंट अभी कहीं दिया नहीं है। टी है हमारे पास, आर बी है, टी है, आर बी है, बाकी सब है। सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ये जो है दो तरीके से मैं ये क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, एक तो फॉर्मूले से और एक आपका सिंपल लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल मेथड से। तो ऐसा ही निकालने के लिए आपको पहले से पता है कि पी आर टी अपॉन 100 होता है, ऐसा ही, ठीक है। तो पी आर टी अपॉन 100, तो अगर हम इसको यहाँ पर अप्लाई करें तो ऐसा ही आपका 1800 आ जाएगा। 6 है, रेट आपका 10% है, पी आपके पास है ही। तो अमाउंट कितना हो गया आपका? 3000 प्लस 1800 यानी कि 4800। तो 4800 आपके पास अब क्या है? अमाउंट आ गया। तो अब इस चीज़ को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपका 100 4800 100 इंटू 6, जैसे कि ऊपर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको आप अप्लाई करोगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट 640 रुपीज़ की आ जाएगी। तो फॉर्मूले से, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बाकी जो है, अगर हम अल्टर चलिए इस क्वेश्चन का अल्टरनेट मेथड भी देख लेते हैं। और तो इसमें सबसे पहले तो हमने अमाउंट तो देखो यहाँ भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अमाउंट हम निकालने की ज़रूरत हमारी यहाँ पर भी रहेगी, क्योंकि अल्टरनेट मेथड में इसकी ज़रूरत है। तो टाइम आपका 6 ईयर्स है, रेट आपका 10% है, और अमाउंट आपका 4800 रुपीज़ है। तो इसको हमने करना कैसे है, ठीक है। तो इसमें यह है कि हम इसको कुछ मान के चलते हैं। आप जो है मान लीजिए कि पहली इंस्टॉलमेंट 100 की है, ठीक है। तो 10% का रेट है, दूसरी आपकी 110 की हो जाएगी, तीसरी आपकी 120 की हो जाएगी, फोर्थ 130, फिफ्थ आपकी 140 और सिक्स आपकी 150। अगर इनका आप टोटल करें तो आपका 750 यूनिट हो जाता है, ठीक है। यानी कि 750 यूनिट जो है, जो फाइनली पे किया जा रहा है, और 750 यूनिट पे किया जा रहा है। 750 यूनिट किसके इक्वल है? आपका 4800 के। एक यूनिट किसके इक्वल है आपका? और 100 यूनिट किसके इक्वल है? तो 100 यूनिट आपका 640 आ गया। और 640 इतना ही आपका फॉर्मूले से भी आ रहा है, और आप बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बीच वाली दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो फॉर्मूले क्या होते हैं, कई बार याद नहीं होते हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। चलिए एक और सवाल देखते हैं। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए लोन ऑफ ₹1025 ड्यू?
तो जो अमाउंट ड्यू है ये अमाउंट की बात होती है, जब भी आपको ड्यू लिखा होता है ये अमाउंट की बात होती है। यहाँ पर हमने अलग से अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये हमारा ए है। ठीक है, 5% का रेट है, 2 साल की बात है। तो आप इस फॉर्मूले में भी अप्लाई कर सकते हो उसे। ठीक है, ए आपके पास है, टी आपके पास है, आर भी है। तो इसका आपका ये आपकी थी कि पहली इंस्टॉलमेंट 100 की मान लो, तो 5% का रेट है, दूसरी आपकी 105 हो गई, टोटल यूनिट आपका 205 है। तो 205 यूनिट आपके इक्वल किसके है, ये 1025 के। ठीक है, तो 100 कितने के, तो 1025 अपॉन 205 इंटू आपका 100, इसको आप ऐसे कर लीजिए डिवाइड, आपका फिर 500 आ जाएगा। यहाँ से भी आपका 500 आएगा, जवाब हो जाएगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। और व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज डेट ऑफ 2360 ड्यू इन 4 ईयर्स। 12% का रेट है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको हम सीधे से वही इंस्टॉलमेंट मान के कर सकते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट 100 की, दूसरी 112 की, क्योंकि 12% रेट है, तीसरी आपकी 124 की हो गई, 12 जोड़ते चले गए, फिर 136 होगी, टोटल यूनिट आपका 472 आ जाती है। किसके है, 23560 के। तो 100 यूनिट किसके कितने के इक्वल है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका जो है इसका जवाब आएगा 5। ठीक है, तो इसलिए आपका 5 बार चला जाएगा। तो ये आपका 5 बार इसको आप कर सकते हो। तो पूछा क्या, एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछ रखी है, तो 500 जवाब आ जाएगा इसका। 100 से आपने मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। चलिए, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एनुअल पेमेंट ऑफ 700 रुपीज़, ये क्या आपकी एनुअल पेमेंट है, 5 साल के लिए है, 10% का रेट है। तो कितना अमाउंट जो है उसने लिया था, ठीक, कितने अमाउंट का कर्जा लिया था, ये सवाल पूछ रखा है। तो 10% का रेट है। पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 700 की, जैसे कि इसमें लिखा है एनुअल पेमेंट, दूसरी आपकी 770, तीसरी 840, फिर 910, 980, टोटल हो गया 4200। उसके बाद है अगला, निशा बोरोज ए ड्रेस ऑफ ₹10,000 ऑन SI and clears the payment in 5 years with a yearly installment of ₹2500, find the rate of interest। ठीक है, ये सवाल पूछ रखा है। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने एक तो ये दे रखा है, बोरोज 10,000 रुपये उसने लिए 5 साल के लिए पे करना है, और उसने क्या किया कि 2500 की 5 इंस्टॉलमेंट बनवाई 2500 की। तो ड्रेस कितने की है आपकी, 10,000 की। ठीक है, तो टोटल अमाउंट, और पे कितना किया उसने, 2500 करके 5 बना किया उसने, 2500 टू 5, 12,500। बोरोड अमाउंट कितना था, 10,000 का। SI आपने निकाल दिया, तो SI आपका निकला ये 12,500 में से आपने 10,000 माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इसका SI आ गया। ठीक है, और T, ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब निकलवाना क्या है, आर निकलवाना है। इस तरीके का सवाल आपका SCS में भी इसी के पैटर्न पर सवाल था 2019 वाले पेपर में। उसकी उस सवाल की बात भी मैं करूँगा इसके बाद। तो इसमें हमने करना क्या है, जो आपका 10,000 रुपये थे, ठीक है, तो पहले साल 10 थे, दूसरे साल 2500 के अमाउंट पे कर दिए, तो 750 रह गए। फिर 2500 पे कर दिए, 5,000 रह गए। फिर 2500 आपने पे कर दिए, 2500 रह गए। तो ये आपने तब तक कम करते जाना है जबकि इंस्टॉलमेंट के इक्वल या उससे कम ना आ जाए। वैल्यू जो है या तो इक्वल आनी चाहिए और या उससे कम ना आ जाए। ठीक है, कम। तो ये हमने ऐसा किया। अब इसका क्या, टोटल हमने कर दिया, टोटल कर दिया। जो हमने टोटल किया है ये आपका पी है, बस अब आपका जवाब आ जाएगा। तो SI का आपको फॉर्मूला पता ही है, PRT/100 होता है। इसको आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पी आपने ये रखना है, ये आपका पी है। ठीक है, पी आपने ये रखा तो आर आपका 2% जवाब आ जाएगा। कैलकुलेशन आप करके देखिए, बहुत सिंपल सवाल है। और ये आपका वो सवाल है जो SCS 2019 में पूछा गया था। SCS 2019 में पूछा गया, ए सम ऑफ ₹10 is lent to be returned in 11 monthly installment
₹10 हैं और 11 मंथली इंस्टॉलमेंट में ₹1-1 हर इंस्टॉलमेंट में पे उसने करना है। तो इसमें ये लिखा है कि ए सम ऑफ ₹10 इज लेंट 1 ईच, इंटरेस्ट बीइंग पेड एज एसआई, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ भी आपका आर पूछा हुआ है। तो हमें ये पता है कि 11 महीने अगर ₹1 इंस्टॉलमेंट है तो 11 महीने के ₹11 हो गए और टोटल अब जो है सम कितना है 10 है। तो ऐसा ही आपने निकाल लिया 11 माइनस 10 करके ₹1 आ गया। अब प्रिंसिपल क्या है, पहले ईयर आपका 10 है, दूसरे ईयर 9, फिर 8 रह जाता है, 7 रह जाता है, जैसे जैसे हम इंस्टॉलमेंट पे करते जाते हैं। और ये हम तब तक लिखते रहते हैं इन चीज़ों को जब तक हमारा जो है जो इंस्टॉलमेंट है उसके इक्वल अमाउंट ना आ जाए या उससे कम ना आ जाए। तो यहाँ पर आपका 1 आ गया, बस हम ये रुक जाते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। ये 55 हो गया, बस ये हमारा पी है। बाकी ऐसा ही हमने निकाल लिया 1, आर हमने निकालना है और ये टी हमें दिया हुआ है 11। ठीक है, तो मंथली है तो हमने 12 से नीचे रख दिया ईयरली करने के लिए। 55 हमारा पी हो गया इसका। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका 240/11% जवाब आ जाएगा। यही सवाल आपका HCS 2019 में CSET वाले पेपर में था। उसके बाद अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक वॉच है, इज सोल्ड फॉर ₹440 कैश फॉर, तो या तो 440 में जो है बेची जाती है या आप ₹200 डाउन पेमेंट कर दीजिए और उसके अलावा 244 यानी कि ₹244 आप 1 महीने के बाद पे कर दीजिए। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज। तो जो आपका अमाउंट है वो रह गया 240 और अमाउंट पेड आफ्टर 1 मंथ, यानी कि 200 तो उन्होंने डाउन पेमेंट कर दी तो 240 रह गए। अब उसके बाद जो फाइनल अमाउंट है वो 244 पे करना है, यानी कि एक। अब इसमें क्या है, अगर हम 244 में से 240 माइनस कर दें तो आपका सिंपल इंटरेस्ट ब्याज निकल आता है। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट तो इसका 440 था, ₹4 ब्याज बन गया। तो अब इसको हमने बस सिर्फ अप्लाई कर देना है। अब हमारे पास ए भी है, टी भी है, एस आई भी है, पी भी है और हमने आर निकालना है। ठीक है, आर हमने निकालना है। तो आप देख सकते हो एस आई इजिकल टू PRT/100, वैसे ही हम करेंगे। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आपका एक चीज़ का आपने ध्यान करना है, ठीक है ना, कि 1 महीने की बात है तो आपने 12 फिर नीचे लगाना है ईयरली करने के लिए, तो आपका 12% 20% जवाब आ जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। कोई बुक है जिसकी कीमत ₹2000 है और ₹500 का डाउन पेमेंट किया गया, 4 किस्तें बनवा ली गई। ठीक है, तो इसमें भी आर आपने पता करना है। तो डाउन पेमेंट कर दिया तो ₹1500 बचे। ठीक है, 4 किस्तों में जो है ये जो 1500 बचे और इसके अलावा उन्होंने कहा कि 4-400 की 4 किस्तें बनवा दो, तो आपके ₹1600 बनते हैं, 1600। तो 1500 बचे थे, 1600 पे करने हैं, उसके का बना। ठीक है, अब जो प्रिंसिपल है आपका ₹400 पे करके 1100 रह गया। जैसे कि आप देख पा रहे 1100 से फिर 700 रह गया, फिर 300। तो ये हमने कहाँ जाकर रोकना है, जब अमाउंट जो है आपका जो प्रिंसिपल है वो इंस्टॉलमेंट के बराबर आ जाए या उससे कम हो जाए। तो आप देख रहे हो कम हो गया है थोड़ा सा, तो बस इसका टोटल कर दो। जो आपका टोटल आया है इसको हमने पी मानना पड़ेगा। ये तरीका है इसको करने का। और फिर यही आपका पी एस आई इजिकल टू PRT/100। तो इसमें आपने अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई करोगे आपका जवाब निकल आएगा, आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके इंस्टॉलमेंट वाले एसआई के क्वेश्चंस के लिए। और एससीएस एग्ज़ाम को हमने इसमें टारगेट किया है खासतौर से। ठीक है, तो एससीएस वाले स्टूडेंट्स ने बार बार बनाइए। पिछले साल भी एक सवाल आ रखा है। बाकी हमारी ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स जो है और या हमारे स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज की जो डिटेल्स है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके पता कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट है kushmanda.com, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।